बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल चखारा फ्यूजन्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं चाह रही थी फालसे का शरबत बनाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो ही शेयर कर लूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर मेरी ये चैनल जो मैंने बनाया है अपना, ये बिगनर्स के लिए बनाया है ताकि उनको सीखने में आसानी हो। तो फालसे के शरबत के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें चाहिए फालसे। ये तकरीबन 1 पाव फालसे हैं। 4 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी डालूँगी, काला नमक, पानी, बर्फ़ और कोई भी आप रेड शरबत ले लें जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले आप फालसे को ब्लेंडर में डालें। चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डालें, और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से बंद हो चुका हो। इसमें काला नमक डाल देते हैं। काला नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें रेड शरबत डाल दीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ। फिर से हम इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इस सारे जूस को स्ट्रेन करेंगे। ये रहा स्ट्रेनर, इसको ज़रा सा साइड पे कर देती हूँ। ये रहा स्ट्रेनर। अब इस सारे जूस को हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी सीड्स जो ग्राइंड हो गए हैं वो भी निकल जाएं और आप इजीली इसको एंजॉय कर सकें विदाउट सीड्स। लाल शरबत डालने का फ़ायदा ये होता है कि इसका कलर बहुत ज़्यादा बेहतरीन आ जाता है। जो बाहर आपको मिलता है फालसे का शरबत, उसमें रेड शरबत लाजमी वो लोग डालते हैं। हम जो घर में बनाते हैं हम नहीं डालते, हमें वैसे ही जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको वैसे ही टेस्ट अच्छा लगता है तो आप ना डालें लाल शरबत। लेकिन वैसे मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने किया लाल शरबत डालकर तो मुझे बहुत मज़े का लगा। लाल शरबत और काले नमक का कॉम्बिनेशन वाह बेहतरीन। ये देखें, इसका जूस निकल रहा है और बाकी पल्प हमारा इस ट्रेनर में ही रह जा रहा है। इसी तरह से सारा डाल दूँगी। ठंडा ठंडा मज़ेदार जूस
फालसे का शरबत तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग फालसे का शरबत तैयार है। पहले बनाइए, फिर बताइए मुझे, लाइक और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही हाज़िर होंगी। जब तक अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।